हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ यार। तुम इधर आओगे क्या नहीं? चूने के हमें बोरे वहां पे मिले हैं। खानों में इस्तेमाल नहीं होता चूना। ये जो नीचे की गंदगी है इसका कोई हल नहीं है आपके पास? भाई हम रात को रोज सफाई करके जाती है, ड्रमों का पानी का काम है तो गंद पड़ेगा ही। अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, चंद ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात मिलना बहुत जरूरी है। क्या आपकी जिंदगियां मिलावट माफिया के रहमो करम पर हैं? जी हां। क्या पंजाब फूड अथॉरिटी के जेरे सरपरस्ती खाने की अशिया में मिलावट, गंदगी, कास्टिक सोडा और टेक्सटाइल केमिकल शामिल किए जाते हैं? जी हां। क्या इस सारी सूरत हाल की संगीनी के बावजूद मुजरिम कौन की टीम हथियार डाल देगी? जी नहीं। मुजरिम कौन की टीम हमेशा आपको तस्वीर के दोनों रुख दिखाएगी। अगर हम करप्शन को बेनकाब करेंगे तो दूसरी तरफ ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो कानून की मुकम्मल पासदारी करते हैं। आज मुजरिम कौन की टीम 4 ऐसी फैक्ट्रियों का पर्दा चाक करेगी जहां एक तरफ गंदगी का राज तो दूसरी तरफ सफाई निस्फ ईमान हुक्मरानी है। जहां सब कुछ बुरा नहीं है बल्कि बहुत कुछ अच्छा भी है। नाज़रीन, अगर आप कुछ भी खाने में मगन हैं तो कुछ देर के लिए खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद प्रोग्राम देखते हुए आपसे खाना ना खाया जाए। आज मुजरिम कौन की टीम शहर फैसलाबाद में इंसानी जिंदगियों को मिलावट और गंदगी से भरपूर खुराक खिलाकर अपनी जेबें भरने वाले मकरूह चेहरों को बेनकाब करने की गर्ज से फैसलाबाद के इलाकों अफगानाबाद और कुकियावाला रोड का रुख करेगी। इस मकसद के लिए मुजरिम कौन की खुफिया टीम ने अपने रिवायती और मुस्तनद तरीकाकार को अपनाते हुए ऐसी फैक्ट्रियों में खुफिया वीडियोस बनाने की गर्ज से गाहक बनकर दौरे किए। केमिकल्स और गंदगी से लबरेज मुरब्बों के कारखानों से खुफिया वीडियोस बनाई। नाज़रीन, मुजरिम कौन की टीम जानती है कि अगर ऐसी फैक्ट्रियों पर बगैर खुफिया वीडियो के भी छापे मारे जाएं तो भी ऐसे काले करतूतों में मुलव्विस लोगों को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। लेकिन इन वीडियोस का मकसद आप पर वाज़े करते चले। आम तौर पर ऐसी फैक्ट्रियां जहां मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स, चूना, कास्टिक सोडा या गंदा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, वहां फैक्ट्री के मेन गेट पर बाहर की जानिब से ताला लगा दिया जाता है ताकि यही जाहिर किया जा सके कि ये फैक्ट्री बंद है और यहाँ किसी किस्म की कोई जालसाजी हो रही है ना होती है। मुजरिम कौन की खुफिया टीम ने गाहक के तौर पर 2 फैक्ट्रियों के मेन गेट खुलवा कर दौरे किए और वीडियोस बनाई ताकि छापा मारने से पहले पंजाब फूड अथॉरिटी को वाज़े सबूत दिखाकर इन्हें साथ ले जाया जाए और इन फैक्ट्रियों को सील किया जा सके। खुफिया वीडियोस हासिल करने के बाद मुजरिम कौन की टीम ने पंजाब फूड अथॉरिटी के ओहदेदारान से राबता किया, जिनमें मिस कोमिल, मिस्टर सलीम और मिस्टर बदर शामिल हैं, जिन्होंने मुजरिम कौन की टीम को अपने साथ की यकीन दहानी करवाई और ये भी कहा कि जब मुजरिम कौन की टीम मुतल्लिका फैक्ट्रियों में छापे की गर्ज से जाएगी तो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम इनके साथ होगी। लेकिन जैसा सुना गया था वैसा ना हुआ। ये यकीन दहानी किसी मनगढ़ंत अफसाने का रूप धार चुकी थी, क्योंकि जब मुजरिम कौन की टीम छापे की गर्ज से निकली तो पंजाब फूड अथॉरिटी को आगाह कर दिया गया था और एक मखसूस मकाम पर इकट्ठे होने के बाद आगे बढ़ने का मंसूबा बनाया गया था। मुजरिम कौन की टीम उस मखसूस मकाम पर पंजाब फूड अथॉरिटी के इंतजार में खड़ी हो गई और दोबारा पंजाब फूड अथॉरिटी की मिस कोमिल और मिस्टर सलीम से राबता किया, जिस पर उन्होंने हमारे साथ आने के लिए टाल मटोल से काम लेते हुए कहा कि मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ, नहीं आ सकूंगा, आप हमें बता दें, हम बाद में किसी वक्त चेक कर लेंगे। और यूं मुजरिम कौन की टीम का हर मेंबर 1.5 घंटा पंजाब फूड अथॉरिटी की नाम नेहाद कारकर्दगी की भीड़ चढ़ा रहा और आखिरकार मुजरिम कौन की टीम अज खुद इस मिशन के लिए आगे बढ़ी। इस काम के लिए मुतल्लिका इदारे की टीम का साथ ना होना ये वाजे कर रहा था कि पंजाब फूड अथॉरिटी या तो काम करने की रवादार ही नहीं है या खुद भी इन धंधों में मुलव्विस है। इसके साथ साथ ये भी वाजे था
कि मुजिम कौन की टीम मगरमच्छों के तालाब में उतरने की जसारत करने वाली थी, लेकिन अपने नाजरीन को हकीकत और सच्चाई के जाविये से आगाह करना मुजिम कौन की टीम की जिम्मेदारी है। लिहाजा इसी मकसद को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अफगानाबाद के इलाके का रुख किया, जहां मुजिम कौन की खुफिया टीम पहले ही होकर जा चुकी थी। मुजिम कौन की खुफिया टीम ने इत्तला दी कि इस वक्त फैक्ट्री का गेट खुला है और अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। इस बात की यकीन दहानी के बाद कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल न होने पाए, मुजिम कौन की टीम मुतल्लिका फैक्ट्री में दाखिल हो गई। हमारे सामने फैक्ट्री के नाम पर तारीकी में डूबी हुई काल कोठड़ी थी, जहां ऐसे महसूस होता था जैसे किसी आसेब को भगाने के लिए कोयले सुलगाकर धुएं के बादल बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वाकई एक फैक्ट्री थी जहां सेब, हरीर और मुख्तलिफ फलों और सब्जियों के मुरब्बे तैयार किए जाते थे। फैक्ट्री के इस पोर्शन में गलाजत का ये आलम था कि वहां खड़ा होना भी महाल था। देखिए एक पड़ा हुआ ये ड्रम, कितना गंदा ड्रम, ये नीचे देखिए ये कितनी गंदी। अब ये सारी आप नहीं साफ करेंगे तो कौन करेगा? कर लेंगे इंशाल्लाह। हम आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये आपकी गलती है, ये गलती है, कोताहियां दूर कर रहे हैं जो भी। अब इतनी गंदगी ये देखे ना, ये एक आध दिन का तो काम ही नहीं है। कोताहियां नहीं एक आध दिन का तो काम नहीं है। चलो हम कर, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो हमें बता देगा जो गलती हुई है। हम अब ये इतनी गंदगी में इस तरह की चीजें बनती हैं तो ये इंसानी सेहत के लिए खराब है ना। जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ना मिले। अब ऐसी सूरत हाल में हम कर भी क्या सकते हैं? तो ये यार मालों को कहा, उसने कहा पैसे लगा लो तो हम दे देंगे। मैं चलो ठीक है। ये तो आपकी चीजें लगाई हुई मैंने, ये देखे ना, ये तो आपने लगाया पहले ना? का सेटअप सारा पहले का सेटअप। तो आपने आते ही देखा, आपने इसी तरह काम शुरू कर दिया। भैया उससे चल रहा था मामला, पैसे लगा दो, जब वो कहता है कि वो हमें एडवांस देना है ना यार। आपको इतना तो पता था ना कि हम खाने पीने की चीज़ों का काम शुरू करने वाले हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे, ये सारे की सारी गंदगी इसके बीच में पड़ेगी। वो जो आपने एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है इसके बीच में मारने के लिए, वो भी ज़मीन पे नीचे पड़ा हुआ था, नीचे ही आपके पाँव लगते हैं। भाई ने रख दिया। ये फ्रूट काटते हैं आप इससे क्या करते हैं आप? इससे क्या करते हैं? इससे सेब में सुराख होते हैं। सेब में सुराख होते हैं। अब ये मशीन की हालत ही देख लें आप, इसको भी पता नहीं कितने अरसे से आपने साफ ही नहीं किया। ये इसके नीचे देखें, इसके नीचे देखें जरा। ये कचरा डालने के लिए जो तो इस कचरे को लास्ट टाइम कब उठाया था? वो रोजाना ही जाता है, रोजाना ही जब शाम को जाते हैं ना उठा के जाते हैं। ये देखिए ना, ये यहाँ की आप सफाई कर सकते हैं रोजाना की बुनियाद पे, तो आप यहाँ की सफाई भी नहीं कर सकते। रोजाना ही जब काम यहाँ से आप ये ड्रम उठा के कैसे सफाई करेंगे? इसके पीछे चूहे फिर रहे हैं, छिपकलियां फिर रही हैं, जो भी फिर रहा है, इसके पीछे रोजाना की बुनियाद पे आप ये ड्रम कैसे उठा सकते हैं? ये रोज आ जाते हैं ना कि आप ये पानी नहीं निकाले हैं, आप रोजाना ये ड्रम कैसे उठा सकते हैं? इतने भारी ड्रम आप उठाएंगे, इधर करेंगे? काम करने के लिए है, काम करने के लिए है, भारी ड्रम तो हमारे कितने का भारी है। जब मुजिम कौन की टीम ने इस फैक्ट्री के मालिक गुलफाम नामी शख्स, जो गंदे गलीज कपड़े पहने मुरब्बे बनाने में मशगूल था, अरसा दराज से बाकायदा एक ब्रांड के तौर पर मुरब्बा जात तैयार करने के बाद मार्केट में फरोख्त कर रहा था, फैक्ट्री के इस पोर्शन का जायजा लेते हुए हमें ये एहसास हुआ कि अस्पतालों में मरीजों के बेइंतहा रश की असल वजह क्या है। नाजरीन, ये वही मुरब्बा जात है जिनको बाज औकात किसी मर्ज में दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये मुरब्बा जात अज खुद मूजी अमराज का बायस ही नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित होते हैं। इस शख्स के मुताबिक वो ये काम लाइसेंस या किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन के बगैर जारी रखे हुए था। मुजिम कौन की टीम के सवालात पर बौखलाया हुआ ये शख्स एक भी सही जवाब देने से कासिर था। इस फैक्ट्री के इस पोर्शन से मुजिम कौन की टीम को चूना और टेक्सटाइल पाउडर दरियाफ्त हुए जो इस मुरब्बे बनाने में इस्तेमाल होते थे, जिस पर फैक्ट्री के मालिक ने मानने से साफ इनकार कर दिया था कि ये चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। सवाल करने पर इसने क्या जवाब दिए ये आप खुद देखिए।
ये देखें जी, इस वक्त ये सूरत हाल और ये गंदगी का आलम, ज़मीन पर ही ये बनाया जाता है सारे का सारा मटेरियल। और ये देखें इसी तरह इसके अंदर कौन से जरासीम हैं, कौन से जानवर इसमें फिरते हैं, छिपकलियाँ, चूहे, नीचे ही सब कुछ बनाया जा रहा है। अभी इस शख्स का कहना था कि ऊपर खाली ड्रम पड़े हुए हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि ऊपर की सूरत हाल क्या है। वो अगर ड्रम दिखा सके आप, तो इसके अंदर ये सारे छिलके हैं इन्हीं सेबों के, इसके अंदर क्या जा रहा है कुछ अंदाज़ा नहीं है। ये ड्रम भी पड़े हुए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की, अगर पंजाब फूड अथॉरिटी की यहाँ पर रसाई नहीं है तो इसका मतलब ये है या तो उनकी यहाँ पर रसाई नहीं है, या वो जानते नहीं है कि यहाँ पर ये सारा कुछ बनाया जा रहा है, और या फिर वो अथॉरिटी जो है वो इसमें मुलव्वस है, वो खुद ये सारे काम करवाते हैं। ये देखें, ये आम तौर पर ये चीज़ें जो है, ये चूना, ये आम तौर पर दीवारों पे सफ़ेदी करने पे या पेंट करने के काम आती हैं, जो आपके और मेरे पेट के अंदर जाती हैं। इन मुरब्बों की सूरत में इनमें ये सारी चीज़ें शामिल की जाती हैं और फिर इन मुरब्बों को तैयार किया जाता है। अभी उस शख्स का कहना था कि ऊपर खाली ड्रम पड़े हैं, लेकिन अभी आपने जो कुछ देखा है वो सब कुछ आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं, और पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो सिर्फ मुंह देखती है, उनका कोई। और जो डायरेक्टर हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के, नूरुल अमीन मेंगल साहब, शायद उनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही। शायद उनके नीचे काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे अपाहिज हैं, वो काम करने की सलाहियत नहीं रखते, या वो खुद इस तरह की करप्शन में मुलव्वस हैं कि उनका एक भी विज़िट यहाँ पर नहीं हुआ, उनका एक भी विज़िट यहाँ पर नहीं है। वो लोग खुद इस बात का इतराफ़ करते हैं कि यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कोई शख्स भी यहाँ पर नहीं आया है। ये सारे के सारे जितना भी मटेरियल यहाँ पर मौजूद है, ये इससे वाज़े तौर पर पता चलता है कि ये कोई 2-3 महीने का काम नहीं है, ये पुराना काम है जो यहाँ पर चल रहा है। ये इस वक्त देखिए, ये मटेरियल देखिए, इस वक्त यहाँ पर जितनी बदबू है शायद आप यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते। और ये देखें, ये वो सारा मटेरियल है जो इसमें मुरब्बों में शामिल किया जाता है। ये कौन सा कलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये फूड कलर तो नहीं इस्तेमाल ही नहीं होता है। तो फिर ये किस मकसद के लिए? ये कलर आप इस्तेमाल करते हैं तो रखा हुआ है। क्या करते हैं आप? ये कहाँ से आ गया? अरे ये कहाँ से आ गया? ये तैयार है वो। ये किस चीज़ का? ये बेंजोवेट है, इस्तेमाल होता है खाने में। किस चीज़ में? ये रेट बढ़ाता है, माल को खराब नहीं होने। क्या है ये? केमिकल? नहीं, केमिकल नहीं है, जो बेंजोवेट है जो में इस्तेमाल होता है। कौन है ऐसे? जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं वो तो रजिस्टर्ड है ना? बेंजोवेट है ना, ये कंपनी का बाहर से आता है बेंजोवेट है, जिससे मर्जी पता इसके ऊपर स्टैंप नहीं लगी हुई? सरदार बशीर वालों से देख लें, वो स्टैंप खुला भेजते हैं ना, हम बंद तो नहीं ना ले सकते इतना ज़्यादा। जब मुजरिम कौन की टीम ने सवाल किया कि ऊपर के पोर्शन में क्या रखा है, तो जनाब ने जवाब दिया कि बस खाली ड्रम है जो इस्तेमाल में नहीं है। अच्छा, अब आप ईमानदारी के साथ बताएं, कितनी देर से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? 3-4-5 एग्जैक्ट बता दें, बचत हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जब आप झूठ बोलेंगे, फूड अथॉरिटी वालों को भी पता चलेगा कि ये हमारी गलती है और वो ज़्यादा एक्शन लेंगे। अब इससे बेहतर ये है कि आप वैसे ही हमें बताएं कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 12वें महीने से भाई, यानी रेंट का इस्तेमाल शुरू। अच्छा, उससे पहले आप कहाँ पे करते थे? क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस है तो आप करते हैं ना। अब कोई आम आदमी तो उठकर ये काम नहीं ना कर सकता। ये आपका पुराने ग्राहक भी लगे होंगे। उससे पहले हम मजदूरी करते थे किसी के पास। तो ये आपने कहाँ से सीखा था? ये सीखा तो होगा ना कहीं से। आपके ग्राहक भी लगे होंगे। ये इतने डब्बे आपने भर के रखे, इनका ऊपर कौन है? किसकी? आपकी? नहीं, वो रेंट पे दिया। वो भी उन्होंने दिया किसी को रेंट पे? आप ऊपर क्या पड़ा? ऊपर भी ड्रम वगैरह पड़े? नहीं, ड्रम वगैरह नहीं। लेकिन जब मुजरिम कौन की टीम ऊपर के पोर्शन में पहुंची तो वो कुछ देखने को मिला जिसका आप या मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ऊपर के कमरे में मौजूद गंदगी और गलाजत के ढेर ने हमारा इस्तकबाल किया। यहाँ नीले ड्रम जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ममनुआ करार दिए गए हैं, मुरब्बों को स्टोर करने के काम आ रहे थे। एक ड्रम ऐसा भी मिला जिसमें चूना भिगोकर रखा गया था। जिस पर फैक्ट्री के मालिक से इस चूने के ड्रम के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि ये भी हम इस्तेमाल नहीं करते।
कोई इस बंदा खुदा से पूछे कि अगर तुम कुछ भी इस्तेमाल करते ही नहीं हो तो ये सब कुछ तुम्हारी फैक्ट्री में मौजूद कैसे है? किसका ड्रम है? जी ये भी इधर ही है ना, हम इस्तेमाल नहीं ना करते इसको। क्यों आप इस्तेमाल नहीं करते? तो ये रखा क्यों है आपने? ये भारी था, अब उठवाना था, उसे उठवाया नहीं कब गया। उठवाना था? अभी उठवाना था, रक्षे वाला गया है शायद। तो आप वो पिछले उठवाएगा। 3 महीने से इसी तरह इसको रख के नहीं, बैठे हो गए, नहीं, ये 3 केमिकल आप महीने इस्तेमाल कर रहे नहीं, हैं? भाईजान गुलफाम साहब, इस बात को आप तस्लीम कर लें अब कि आप ये केमिकल भाजी, इस्तेमाल करते हैं। नहीं केमिकल इस्तेमाल चूना के लगता सी, वो पंजाब फूड आना गया, चूना नहीं इस्तेमाल चूना ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं ये भी करते, मैंने- इस्तेमाल नहीं तो ये मुझे बताइए ये क्या है? ये देखिए, ये देखिए, आप कहते हैं इस्तेमाल, आप कहते हैं मैं इस्तेमाल नहीं करता, तो ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये चूना ही है ना? पहले करते सी, हुण नहीं करते। तो आपने रखा क्यों है? अगर आप पहले करते थे, अब आपने छोड़ दिया। तो आप रक्षे पहले वाले की कताई होगी, उसे पहले उठवाना इसका- था, उठवा नहीं ये सके। सारा कसूर रक्षे वाले का। रक्षे वाले की यहाँ पर क्या रसाई है? वो तो बाहर से सामान लेके आता होगा, छोड़ देता होगा। यहाँ तक आप खुद लेके आए सामान, ये भिगो के रखा हुआ आपने चूना, और आप कह रहे हैं तो ये क्या है? ये क्या है? लगाते थे, अब नहीं लगाते। ये भी इनके गोदाम का ही हिस्सा है, ये भी इनकी फैक्ट्री का ही हिस्सा है। अगर आप कैमरामैन दिखा सके तो ये सामने ड्रम देखें आप, इसके ऊपर जो भी गंदगी लगी है वो आपके और मेरे पेट में जाएगी। और ये ड्रम देख लें आप, अगर इधर दिखा सके तो ये ड्रम भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये इतनी गंदगी जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सब आपके और मेरे पेट में जाएगी। ये कौन कौन सी बीमारी का बायस बनेगी, ये ना तो हम जानते हैं, ना पंजाब फूड अथॉरिटी जानती है। क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी तो ये भी नहीं जानती कि हमारे गिरदोनवा में ऐसी जगहें, ऐसी फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो गैर कानूनी तौर पर इस तरह का मटेरियल बना रही हैं। अगर आप केमिकल देखना चाहते हैं तो ऊपर के पोर्शन में ऐसे केमिकल्स दरियाफ्त हुए जिनमें से बदबू के भभूके उठ रहे थे, और मुजिम कौन की टीम का खड़ा होना वहां ऐसे ही था जैसे सजा दी जा रही हो। ये सब वो है जो आपके और मेरे पेट में जाता है, और हम ये सब कुछ खुशी से खाते हैं। नाजरीन, इस फैक्ट्री के मालिक ने यह भी इंकिशाफ किया कि यहाँ आज तक पंजाब फूड अथॉरिटी का कोई ओहदेदार आया ही नहीं है। और ये बात हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए लम्हाए फिक्रिया है कि फैसलाबाद जैसे बड़े शहर में भी इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाता। ये वो जगह थी जिसके बारे में मुजिम कौन की टीम ने पंजाब फूड अथॉरिटी को बारहा बताया था और दरखास्त की थी कि हमारे साथ अपनी टीम को भेजा जाए, लेकिन शायद ये इदारा सिर्फ तनख्वाहें लेने की मद में बनाया गया है। मुजिम कौन की टीम ने इस फैक्ट्री नुमा मौत के मरकज को बेनकाब कर दिया था, और अब मुजिम कौन की टीम का अगला हदफ अफगानाबाद में ही मौजूद एक और फैक्ट्री थी जहां यही मुरब्बाजात बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे थे। हिफ्साने सेहत के उसूलों से कोसों दूर ये फैक्ट्री मुरब्बों के साथ साथ चूहों, छिपकलियों और खतरनाक हशरातुल अर्ज की आमाज गाह भी थी। यहाँ के मुलाजमीन से बात करने पर पता चला कि कुछ अरसा कबल पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम यहाँ आई थी और हमें मुख्तलिफ एतराजात की बिना पर एक नोटिस थमा कर गई थी। इस नोटिस की मयाद खत्म होने के बावजूद पंजाब फूड अथॉरिटी का कोई ओहदेदार दोबारा चेक करने क्यों नहीं आया था? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, क्योंकि फैक्ट्री में मुजिम कौन की टीम ने चूना और मुख्तलिफ किस्म के खुले फूड कलर इन्हीं के गोदाम से निकालकर वहां मौजूद फैक्ट्री के मालिक जैद नामी शख्स के सामने रख दिए, जिस पर इसका कहना था कि सारा मटेरियल पुराना है, अब हम इन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो मुजिम कौन की टीम की जानिब से सवाल किया गया कि अगर ये सारा मटेरियल आप इस्तेमाल नहीं करते तो इसको अब तक रखने का मकसद क्या है? जिस पर उस शख्स ने क्या कहा ये आप खुद देखिए। भाई वो हम सारा पुराना सामान फेंक रहे हैं ऐसा ऐसा, ये 25 ग्राम लगे थे, हमने 25 ग्राम हमारे खराब पुराने से एक के बाद भाई चेक करें, किया करें, फिर दिखाया करें भी क्या चीज है क्या ये सिर्फ पुराने चीजें, ये कलर भी हम कोई यूज नहीं कर रहे अभी कलर के वाला कोई सामान यूज। तो आपको जब उन्होंने नोटिस किया था तो आपने उसी वक्त ये चीज़ें क्यों नहीं फेंकी? सर अब उसी वक्त फेंकनी चाहिए था, लेकिन अब इतना बिजी है ना, अब मैं अब भी ना कहाँ बिजी हैं? अच्छा, आप इस चीज़ को तो तस्लीम करते हैं ना कि ये वो मटेरियल है जो आपकी फैक्ट्री में नहीं होना, नाकिस है, ये हमारे लिए नाकिस है। तो ये नहीं होना, ये आपकी फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए ना? नहीं नेक्स्ट नहीं होगा ना, अभी आपके सामने आ गया ना सारा इंशाल्लाह।
बाहर निकल जाएगा। इसी फैक्ट्री की तारीख और गंदी दीवारें चीख चीख कर कह रही थी कि कोई है जो इंसानियत का कत्ल होने से बचाए, कोई है जिसको कयामत का दिन याद हो, और कोई है जो आकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलावट के बारे में फरमान बताए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मिलावट करने वाला हम में से नहीं है। यहाँ मौजूद ये बेजान नीले ड्रम, गलाजत से भरी नालियां, फर्श पर जमा हुआ शीरा और मालकान की बेहिसी इस बात का कवी सबूत थी कि वो भूल चुके हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई निस्फ ईमान है। नाजरीन, यहाँ पर ये साथी इनकी सफाई का ये सारा निज़ाम है। यहाँ पर ये सफाई करते हैं इस सारी चीज़ों की, और ये साथ ही वॉशरूम है। अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये वॉशरूम भी साथ ही है, जहाँ पे आप रफ़ा हाजत के लिए जा सकते हैं। साथ ये वॉशरूम की दीवार है और ये यहाँ पर ये मटेरियल मौजूद है। अब इनके नज़दीक ये कहना है कि ये सारी कोई गंदगी नहीं है, ये सफाई की सूरत हाल है। ये कितनी बार इसको साफ़ किया जाएगा, उसके बाद ये इसका मुरब्बा बनेगा। ये इस ड्रम में क्या है सर? ये भी इसी को पानी लगाया हुआ? जी, पानी लगाया हुआ। यहाँ से विजिट करके गई है पंजाब फूड अथॉरिटी? जी सारा विजिट करके गए। इस वॉशरूम के बारे सर में मेरी बात सुने, उन्हें सारा प्रोसीजर पता है, सारा प्रोसीजर पता है कि यहाँ से मटेरियल ऐसे बन के तो आगे टब में जाएगा, तो उधर महीना 1.5 माह उनका पानी चेंज होगा। ठीक है, पानी वॉश होगी तो फिर आगे आएगी मीठे में। अच्छा मुझे ये बताइए, तो आप सब यही ये वॉशरूम देख के गए हैं वो? ये सब यार यहाँ कपड़े चेंज करते हैं, वॉशरूम क्या यूज ही नहीं करते। अंदर वॉशरूम है ना, अंदर पानी भी है, सब कुछ पड़ा यार हुआ। सब देख के गए हैं, पूरा 2 घंटे उनसे लगा के। उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि यहाँ पे वॉशरूम ये नहीं होना चाहिए? उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने नहीं कहा? नहीं कहा। उन्होंने कहा जी कि ये इसी तरह चल। यार यहाँ वैसे काम, वैसे ड्रम ही पड़े हुए, यहाँ काम नहीं होता, कम ही होता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने, पंजाब फूड अथॉरिटी ने आपको इस वॉशरूम को ख़त्म करने के लिए नहीं कहा? जी नहीं कहा। उन्होंने कहा इसी तरह रखे आप? भाई उसने इस टॉपिक पे बात ही नहीं हुई। उन्होंने इस टॉपिक पर बात नहीं की? नाजरीन, मुजरिम कौन की टीम हमेशा उन हकाइक से पर्दा चाक करेगी जिनके बायस दिन दिहाड़े खुले आम मिलावट ज़दा और गंदी खुराक से इंसानी कत्ल होते हैं। मुजरिम कौन की टीम वाज़ेह तौर पर पंजाब फूड अथॉरिटी को बता देना चाहती है कि आपके इदारे की नाम निहाद कार्रवाइयाँ और इनकी मद में किया जाने वाला फोटो सेशन और उस फोटो सेशन का अखबारों में छपवाया जाना इदारे की असल कारकर्दगी को छुपा न सकेगा। मुजरिम कौन की टीम इस फैक्ट्री नुमा गंदगी के घर का पर्दा चाक करने के बाद सुखरू हो चुकी थी। इसके बाद मुजरिम कौन की टीम का अगला हदफ कुकियावाला रोड पर मौजूद एक फैक्ट्री, जहां मैदे से मुख्तलिफ किस्म के पापड़ बनाए जा रहे थे। जैसे ही मुजरिम कौन की टीम इस फैक्ट्री में पहुंची तो वहां के मालिकान मुजरिम कौन की टीम को इस तरह बाहर निकालने लगे जैसे अंदर किसी बहुत बड़ी करप्शन और मिलावट का इर्तिकाब किया जा रहा हो। शुरू में तो ऐसे लगा जैसे इन बदमाशों का टोला मुजरिम कौन की टीम पर हमला कर देगा, लेकिन जैसे ही मुजरिम कौन की टीम ने सख्त जबान इस्तेमाल की तो कुछ ही लम्हात में इन तमाम अफराद का पारा और जहनी दर्जा हरारत नीचे गिरता गया और फौरी तौर पर मुजरिम कौन की टीम के साथ ताउन की यकीन दहानी करवाई। नाम क्या आपका? ओहो यार, करते हैं बंद, वो अपना काम कर रहा है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम शकील। शकील साहब, ये आपकी फैक्ट्री है? हाँ जी। अच्छा, तो ये सारे का सारा निजाम आप चला रहे हैं? बिल्कुल। हमें सिर्फ विजिट करवा दें, हम चले जाएं। क्यों? बार बुलाओ, हम गलत काम तो नहीं कर रहे। फैक्ट्री में मुलाजिमीन पापड़ों में शामिल किए जाने वाले मैदे और पापड़ों को जमीन पर बिखरा ही नहीं रहने देते, बल्कि इसके ऊपर जूतों समेत चलकर रिश्ते खुदाबंदी की बेहुरमती का बायस भी बनते हैं। इसके अलावा वो जगह जहां मशीन नस्ब है उसके आगे के हिस्से पर किसी किस्म का कोई कपड़ा न बिछाया गया था। फैक्ट्री के मालिक से पूछा गया तो उसने इस बात का एतराफ किया कि यहाँ कपड़ा बिछाया जाना चाहिए था। मुझे सिर्फ एक बात बतानी है आपने, यहाँ पे चादरें होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए ना, कि जो चीजें नीचे पड़ी हुई हैं वो लोगों के पेट में जाएंगी तो वो नुकसान होगा। ये तो जनाब आपकी बात है, होगा ना? लेकिन
ये आपकी बात राइट है। इसके अलावा ये 220 डिग्री पे गर्म होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने खुद खाने हैं। ठीक है। हम इसमें मोजरे से कोई चीज़ नहीं डाल रहे। आप हमारा केमिकल ले जाकर लेबॉर्ट्री भी करा सकते हैं। ठीक है। इस फैक्ट्री में कोई बड़ी मिलावट या मटेरियल के नाकिस होने के सबूत न मिल सके, लेकिन सवाल फिर वही था कि मुजिम कौन की टीम को अचानक क्यों रोका गया। फैसला आप करेंगे या फिर पंजाब फूड अथॉरिटी। इसके बाद मुजिम कौन की टीम को बताया गया कि यहाँ एक ऐसी फैक्ट्री भी है जहाँ निम्को बनाई जाती है। मुजिम कौन की टीम वहाँ पहुँची तो यहाँ सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। नहीं, बस चंद चीजें देखनी है, उसके बाद चले जाना हमने। पंजाब फूड अथॉरिटी आपको विजिट करके गई है? हाँ जी, गए कब हुए। करके गई थी? थोड़े दिन हो गए। तो कोई उन्होंने ये आपको सफाई के हवाले से कुछ कहा नहीं आपको? हाँ जी, नोटिस दिता है वा ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। तो कितनी देर पहले आए थे? हाँ जी, पंजाब फूड अथॉरिटी कितना अरसा पहले आई? तकरीबन हो गए 10-15 दिन। 10-15 दिन पहले आई थी। हाँ जी। और कितने दिन का टाइम दिया आपको उन्होंने? 8 दिन का तकरीबन। 8 दिन का दिया था। सफाई वगैरह की हाँ सूरत नहीं है? है, इम्प्रूव करनी है बस। ये देखें ना आप, ये देखें, ये देखें, ये हाँ देखें जी। फरूख साहब, ये सारी की सारी गंदगी ये सारी खानों में जाएगी। ये देख रहे हैं, मेरे हाथ देख रहे हैं, इस तरह के काम हो रहे हैं। नहीं अब पर ये ना सारी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪਕਾਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਹੀਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ नहीं, ਇਸ਼ੂ नहीं, ਨਹੀਂ मैं ਹੈ। मिक्सिंग की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ਬਾਕੀ सफाई ਇਹਦਾ की बात कर ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹੀਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ रहा हूँ। और ਕਰਕੇ ये ऊपर की जो है, ये इसका क्या करते हैं आप? ਕਦ ये जो गंदगी सफाई नहीं हो सकती ਇਹ इसकी? ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो अब ਇਹਦੇ ये ਵਿੱਚੋਂ ऊपर से ਨਿਕਲੇਗੀ ओपन है, इस पे जाली नहीं लगनी चाहिए थी? ਕਿਹੜੀ ये जो ऊपर है, ये सारा ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਏ, ਐਗਜ਼ਾਸਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। पहले तो मुलाजमीन मुजिम कौन की टीम को देखकर घबरा गए, लेकिन जैसे ही फैक्ट्री के मालिक आए उन्होंने खुशगवार मूड में मुजिम कौन की टीम के साथ मुलाकात की और मुकम्मल तौर पर ताउन करते हुए फैक्ट्री का विजिट करवाया। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर भी हमें बताया गया था कि शायद निम्को के अंदर किसी चीज़ की मिलावट की जा रही है या इस तरह का कुछ। तो यहाँ पे हमने विज़िट किया है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। हमारा मकसद किसी की इज्जत को उछालना नहीं है, ना ही हम अपने प्रोग्राम की रेटिंग को बढ़ाने के लिए जानबूझकर किसी ऐसी चीज़ों का को दरियाफ्त करते हैं कि लोग खाने वाली चीज़ों से मुतनफ़र हो जाएं। ऐसा कोई मकसद हमारा नहीं होता। अब यहाँ पर इस फैक्ट्री में, ये निम्को की फैक्ट्री है, यहाँ पे हमने विज़िट किया है। नीचे पत्थर भी लगा हुआ है, सफाई की सूरत हाल भी ठीक है। पंजाब फूड अथॉरिटी इनको विज़िट करके गई है। उन्होंने तकरीबन 15 दिन पहले उन्होंने इनको कोई उनको एतराज़ात थे वो इन्होंने इनको बताए हैं, लेकिन वो एतराज़ात ऐसे नहीं थे कि जिनके बारे में हम कहें कि जी वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र थे। ये एक मसाला पड़ा हुआ है, ये भी निम्को में इस्तेमाल होता है। कोई आर्टिफिशियल या टेक्सटाइल कलर यहाँ पर हमें नहीं मिला ऐसा। नीचे पत्थर लगा हुआ है, सफाई की सूरत हाल भी ठीक है। नाजरीन, हम आपको बताना चाहते हैं कि हर तरफ अंधेर नहीं है, क्योंकि इस फैक्ट्री में सफाई का अच्छा निजाम और हिफ्ज़ाने सेहत के हवाले से फैक्ट्री के मालिक को मुख्तलिफ मुस्तनद इदारों की जानिब से सर्टिफिकेट भी जारी किए गए थे। इसके साथ साथ फैक्ट्री के मालिक ने मुलाजमीन के मेडिकल्स भी करवा रखे थे, जिससे ये बात वाज़े होती थी कि इस शख्स को खुदा याद है। मुजरिम कौन की टीम ने फैक्ट्री में मौजूद सफाई के इंतजाम पर फैक्ट्री के मालिक को दाद भी दी और हौसला अफजाई भी की कि अगर मुआशरे में ऐसे अफराद की तादाद बढ़ जाए तो इस धरती में बसने वाले अफराद रोजे आखिर अल्लाह के सामने शर्मिंदा होने से बच जाएंगे और मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ सफे अव्वल के मुमालिक में खड़ा होगा। नाजरीन, मुजरिम कौन की टीम आपको हमेशा हक और सच दिखाने में कोशां रहेगी, इंशाअल्लाह। ये इनके पास लड़कों के जो इनके पास काम करते हैं उनके मेडिकल भी मौजूद हैं। इस हवाले से तो हम इनको अप्रिशिएट करेंगे कि इस तरह का अगर कोई कंप्लीट काम है तो मुजरिम कौन की टीम वो भी दिखाएगी कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अगर आप पूरा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। इंसानी सेहत का जो है वो ख्याल रखा जाता है। और ये इनके लाइसेंस भी लगे हुए हैं और जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। निम्को के हवाले से और इस फैक्ट्री के हवाले से हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं मिली कि जिसकी बुनियाद पे हम इन पे कोई किसी किस्म का एतराज़ उठा सकें। इस हवाले से हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और दाद भी देते हैं कि आप
सफाई का भी ख्याल रखते हैं और वो सारी रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर रहे हैं जो किसी भी फैक्ट्री के लिए ज़रूरी है। जो कौम अपने बुनियादी हुकूक के कत्ल पर खामोश रहती है, जहां ड्रौनी बादशाहत में घिरे हुए लोग अपने ऊपर होने वाले मजालिम पर नोहा किना होने की हिम्मत नहीं रखते, वहां इंसान नहीं गुलाम पैदा होते हैं। और हम ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे पैदा होते ही ज़हनी गुलामी के जिंदान में अपने पैरों में पड़ी हुई जंजीरों को हैरानी से देख रहे हों। इसलिए ये आपका भी फर्ज बनता है कि अपने गिरदो नवाह में ऐसे घटिया किरदारों को अपने मुआशरे से मिटाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अपनी और अपने बच्चों की सेहतयाबी को यकीनी बनाने के लिए ऐसे लोगों पर यकीन करना छोड़ दें जो अपनी औलाद के भी दुश्मन हैं। अपने हक के लिए आवाज बुलंद कीजिए, इतनी बुलंद कि आपकी सदा तमाम हुनरमंदाने आईन व सियासत और खुदाबंदाने ईवाने अकायद के दिलों पर खौफ की मोहर लगा दे, क्योंकि मेरे सहमे हुए लोगों को बताया जाए, चीख उठने से ही माहौल का डर जाता है। One 11 and 110.